जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य के साथ बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा के तहत सारण जिले के एकमा विधानसभा में उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। पहली जनसभा लहलादपुर प्रखंड के जनता बाजार खेल मैदान में, तो दूसरी जनसभा करनपुरा अमदाची के लच्छू बरम बाबा मैदान में हुई है। जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रशांत किशोर गोपालेश्वर नाथ धाम में माथा टेकने पहुंचे। यहां एकमा की जनता ने प्रशांत किशोर को लड्डू से तौला। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर कटाक्ष किया और कहा, हम मंगल पांडे को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नहीं जानते, क्योंकि जब कोविड के समय में बिहार के लाखों लोग पैदल अपने घर आए थे, तब मंगल पांडे ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। इसलिए बिहार की जनता और खासकर युवा को याद रखना चाहिए कि कोविड महामारी के दौरान आम जनता मुसीबत में थी, तब मंगल पांडे ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। केंद्र और राज्य सरकार को एक साथ लपेटे में लेते हुए उन्होंने एकमा की जनता से अपील की कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें। अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार की जनता का राज स्थापित करें। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। जहानाबाद न्यूज की रिपोर्ट। इसको अरबी शब्द कहा गया और ये गुलामी की मानसिकता को दर्शाता कह रहे हैं। भाई 20 वर्ष से नीतीश कुमार यहाँ सरकार में हैं। यहाँ जितने लोग हैं जरा पूछिए धान कितने में बेचा है। 1500 से लोग 1500, 1600, 1800, 1900 में धान बिका है, तब उसको ध्यान नहीं था। अभी जब सरकार जा रही है, 4 महीना रह गया है, तो खरीफ और नाम बदलने का आदेश जारी कर दिया। अरे कोई फर्क नहीं है यार, नाम बदलने। लोगों को शब्द कह रहे हैं भाई, लोगों को अपने अनाज का पैसा चाहिए। नाम चाहे अरबी हो या उर्दू हो या फारसी हो या हिंदी हो, लोगों को अपने अनाज का सही दाम मिलना चाहिए। जनता बाजार के ग्रामीणों को क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीणों को एक ही बात कह रहे हैं जो बाहर का है कि एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। लालू के बच्चे के लिए वोट दे दिया आपने, मोदी के लिए दे दिया, जात के लिए दे दिया, धर्म के लिए दे दिया, एक बार अपने बच्चों के लिए दीजिए। सही बात है। क्या लग रहा है सर, यहाँ पे आरजेडी का काफी गढ़ है सर, ये 7 सीटें यहाँ पे। भाई आप यहाँ देख लीजिए कि लोग से पूछ लीजिए सर क्या चाहते हैं। सर 2-3 दिन सामने पूछवाए, 2-3 दिन भाई किसको वोट देना चाहते हो? बदलाव चाहते हैं क्या लोग? अरे भाई हम क्या बोलेंगे, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, जनता आपके सामने है। अच्छा सर, जनता ने कहा है, एक आदमी ने भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार चाहिए। 2-3 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री आए थे, इतनी भीड़ वहाँ भी सर नहीं देखी गई। कौन है यही पर जनता मंगल पांडे जी। कौन है स्वास्थ्य मंत्री? नहीं जानते हैं कौन? मंगल पांडे जी को नहीं जानते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नहीं जानते। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नहीं जानते हैं। ये जानते हैं कि आदमी स्वास्थ्य मंत्री था जब यहाँ पर कोविड के टाइम में यही व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री थे। और पूरा बिहार में लाखों लोग, बिहार के लोग पैदल चल के आए थे, तब यही एक आदमी ने घेर कर सवाल पूछा तो बोले कि पटना आइए, जवाब वहाँ मिलेगा। अरे भाई आपको बताइए, लोग और युवा खासकर याद रखिए, यही मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे जब कोविड आया था, और आपको और आपके परिवार को क्या कष्ट हुआ था भूलिएगा नहीं। सर 2000 जो आपने किया वो 25 सर लालू। जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका राज? अरे भाई आप तो कांग्रेस का राज देख लिए, नीतीश का राज देख लिए, मोदी का राज देख लिए, लालू का राज देख लिए, आपका जीवन नहीं सुधरा। अब प्रशांत किशोर पर दाव लगाओगे तो भी बात नहीं बनेगा। अब बात अगर बनानी है, जीवन सुधारना है, तो बिहार में जनता का राज होना चाहिए। इसीलिए इसका नाम है जन सुराज। जनता का राज बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हथवा उठाकर बताओ, जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं? बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी आपको इसका 2 मंत्र सिखाएंगे, 2 मंत्र सिखाएंगे कि जनता का राज कैसे बनेगा, आपका गरीबी दूर कैसे होगा। 2 मंत्र याद रखना है। पहला मंत्र, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को मजदूर और अनपढ़ बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। एक आदमी को हाथ उठाकर संकल्प लेना है। हाथ उठाओ और संकल्प लीजिए। जो लोग खड़े हैं वो भी संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने लूटा है बिहार को, उसको वोट देना है कि नहीं देना है?
जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो, देना है कि नहीं देना है? जो नेता सब बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोलिए, हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे 2000 रुपया देगा तो वोट दोगे कि नहीं दोगे? अरे भाई 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। बात समझ लो, रास्ता पूरा समझ कर जाइए। अगर 500, 1000, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। बताते हैं क्यों लेना है। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? मुड़ी मत हिलाइए, बोलिए, राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का गलत बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बिजली का गलत बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खेत के दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? ऐ सब महिला लोग बोलिए, पुरुष चुप रहेंगे। ये घरे घर नीतीश कुमार शराब बेचवा रहे हैं कि नहीं बेचवा रहे हैं? हाथ उठाकर बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है ना? शराब बिक रहा है ना? तो ये सारा पैसा आपका लूट के ले गया है। चुनाव के समय आके 500 रुपया देगा तो पैसवा को ले लेना है, और लेने के बाद गरीबी से निकलने का ये मंत्र भी सिखाएंगे, उसको याद रखना है। इस बार जब वोट देने जाइए, एक मंत्र याद रखिए। एक बार जीवन में अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का आवाज सलाह मानिए। एक मंत्र याद रखिए, इस बार जब वोट देने जाइए तो किसी नेता को नहीं, किसी दल को नहीं, जात को नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए दीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जरा हाथ उठाकर बताओ, अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाइए, झूठ मत बोलो, हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? कितना आदमी हाथ ना उठा रहा है, कह रहा है हम तो बड़ा होशियार हैं, चुनाव के समय सोचेंगे। अरे हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है, देना है ना भाई? तो जरा